अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िना करने वाला भी जन्नती। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्तख्वात की कि या रसूल अल्लाह, आप हमें भी नसीहत करने के लिए एक दिन ख़ास फरमा दीजिए। रसूल अकरम ने उनकी दस्तख्वात मंजूर फरमाते हुए एक ख़ास दिन में उनको बाज़ फरमाया और बतलाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं तो वे उनके लिए जहन्नुम से पनाह बन जाते हैं। इस पर एक औरत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी के 2 ही बच्चे मरें तो उसका क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि 2 बच्चों का भी यही हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक्त 3 गिरा लगा देता है और हर गिरा पर ये फूंक देता है कि सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। फिर कोई अगर बेदार होकर अल्लाह को याद करने लगा तो एक गिरा खुल जाती है। फिर जब वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर अगर नमाज फ़र्ज़ या नफिल पढ़े तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक्त वे आदमी चाको चौबंद और खुश मिजाज रहता है, वरना सुस्त और बदबातिन रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मोमिन है, वह शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर के खाए मगर उसका पड़ोसी भूखा रहे। 2 शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक तो वह जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लिहाफ से उठकर वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है? फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि ये तेरी रहमत का उम्मीदवार है और तेरे अज़ाब से डरता है। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाता है, गवाह हो जाओ, इसकी उम्मीदें पूरी कर दी गई हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह के हमरा एक जनाजे में शरीक था। आपने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है। जब इंसान को दफन किया जाता है और उसके साथी उससे जुदा होते हैं तो उसके पास एक फ़रिश्ता आता है और उसके हाथ में एक गुरज होता है। वह उस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम उस आदमी के बारे में क्या कहते हो? अगर वे मोमिन हो तो वह कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फ़रिश्ता कहता है, तुमने सच कहा। फिर उस मैयत के लिए जहन्नुम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फ़रिश्ता उसे कहता है, अगर तुमने अपने रब के साथ कुफ्र किया होता तो तुम्हारा ये ठिकाना होता, मगर अब तुम मोमिन हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना ये है। इतने में उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जब वह मैयत उधर को उठने का इरादा करता है तो फ़रिश्ता उससे कहता है, सुकूनत इख्तियार करो। फिर उसके लिए उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है, यानी चौड़ा कर दिया जाता है। और अगर मैयत काफिर या मुनाफिक हो तो फ़रिश्ता उससे पूछता है, तू उस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? तो वह कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, अलबत्ता लोगों को कुछ कहते हुए सुना था। फ़रिश्ता कहता है, तूने समझा ना पढ़ा ना ही हिदायत पाई। उसके बाद उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वह फ़रिश्ता उससे कहता है, अगर तू अपने रब पर ईमान लाता तो तेरा ठिकाना यह होता, मगर तूने चूँकि अपने रब के साथ कुफ्र किया है इसलिए अल्लाह ताला ने तेरे लिए इसके मुतबादिल एक और ठिकाना तैयार किया है। इतने में उसके लिए जहन्नुम की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वे फ़रिश्ता उसको गरज की एक ज़बरदस्त ज़रब लगाता है जिसकी आवाज़ को जिन्नातों इंसानों के अलावा अल्लाह ताला की सारी मखलूक सुनती है। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फ़रिश्ता आया और उसने मुझे खबर दी कि आपकी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो तो वह जन्नत में जाएगा। इस पर अबू ज़र फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, चाहे उसने ज़िना किया हो चाहे उसने चोरी की हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, चाहे उसने ज़िना किया हो या चाहे उसने चोरी की हो।
رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد کی نماز زیادہ پسند ہے اور تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد کا ہے۔ وہ نصف آدھی رات تک سوئے رہتے، پھر تہائی شب عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صرف 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔